अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि अभी तक जितने भी गल्फ मुल्क हैं उन तमाम मुल्कों में कितने कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। जैसा कि मैं इस हवाले से रोज़ आपको अपडेट देते रहता हूं, तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो पहुंच चुका है बहरीन, जहां पर 79 मरीज जो हैं वो अब तक कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। यानी कि 79 मरीज, यानी कि तकरीबन कुवैत यानी बहरीन में भी अब कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कुवैत, जहां पर 64 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तीसरे नंबर पर है यूएई, जहां पर 45 मरीज सामने आ चुके हैं। चौथे नंबर पर है ओमान, जहां पर 16 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। जबकि पाँचवें नंबर पर कतर है, जहां पर 15 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। उसके बाद सऊदी अरब है, जहां पर 11 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस अभी गल्फ़ मुल्कों में सबसे ज़्यादा है वो है बहरीन और कुवैत और यूएई। इन तीन मुल्कों में जो है वो ज़्यादा कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है। दोस्तों, अगली जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि कुवैत के होटल बनी अल कार के बाहर, यानी कि सड़क के किनारे एक एशियाई शख्स जो था वो वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसको देखकर लोग डर रहे थे कि कहीं ये शख्स कोरोना वायरस का मरीज तो नहीं है। फिर एक लेबनानी खातून जो है वो वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को इन्फॉर्मेशन दिया और वहाँ पर जो काम करने वाले सिक्योरिटी अहलकार थे वो मौके पर पहुँचे और फिर जब उस शख्स को उठाया गया और उसको खड़ा किया गया तो वो दोबारा से जो है वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। और उसके बाद जब उसकी चेकिंग की गई तो पता चला कि वो कोरोना वायरस का मरीज नहीं है, बल्कि उसने शराब बहुत ही ज़्यादा पी रखी है, जिसकी वजह से वो अभी फ़िलहाल खड़े होने के हिम्मत में नहीं है। यानी कि इतनी ज़्यादा उसने शराब पी रखी है कि वो खुद को संभाल भी नहीं सकता है। तो ऐसे में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे कुवैत से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो अगली खबर यह है कि कुवैत कस्टम ड्यूटी अहलकारों ने सुएक पोर्ट पर, यानी कि सुएक बंदरगाह पर 2.16 मिलियन सिगरेट की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इसमें सिगरेट के साथ साथ बीड़ी, कपड़े, स्कूल बैग भी मौजूद थे, जिसको कस्टम ड्यूटी अहलकारों ने नाकाम बना दिया है। बताया जा रहा है कि ये एक एशियाई मुल्क से पहुंचा था, कुवैत में एंटर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कस्टम ड्यूटी अहलकारों ने कार्रवाई करते हुए इसको नाकाम बना दिया और आगे की जो तहकीकात है और कार्रवाई है वो जारी है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कतर ने भी अभी एक बड़ा फैसला लिया है और आपको पता चले कि कतर ने फ़िलहाल बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इराक, लेबनान, नेपाल, पाकिस्तान, फ़िलीपीन, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सीरिया और थाईलैंड के जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों पर यह पाबंदी आयद कर दी है कि अभी फ़िलहाल में वो लोग कतर जो है वो इंटर नहीं कर सकेंगे। यानी कि अभी फ़िलहाल कतर इंटर करने के पर पाबंदी लगा दी गई है, वो चाहे फिर किसी भी वीज़े के तहत वो मौजूद हों। अभी इन तमाम मुल्कों में रहने वाले जो लोग छुट्टी पे आए हुए हैं कतर से या नए वीज़े पे कतर जाना चाहते हैं तो उन तमाम लोगों पर अभी फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से पाबंदी आयद कर दी गई है। तो याद रहे कि इन तमाम मुल्कों से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर अभी आप कतर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कतर ने ये पाबंदी आयद की है तमाम तरह के वीज़े वालों के लिए। यानी कि आपका वीज़ा किसी भी तरह का होगा, आपके ऊपर ये पाबंदी आयद की जाती है। तो ये थी दोस्तों कुवैत और कतर की एक अहम अपडेट जो दोस्तों आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।